गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज़ अवर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी न्यायिका की बुक से लेसन नंबर 3 सच्चा धर्म, क्लास फर्स्ट, पेज नंबर 51। आप सभी ओपन करो पेज नंबर 51 और मेरे साथ साथ बुक के अंदर ध्यान से पढ़ो। एक समय की बात है, आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। गुरु जी को प्यास लगी। उन्होंने शिष्यों से जल पीने की इच्छा प्रकट की। एक समय की बात है, आनंदपुर साहिब में किसका मेला दरबार लगा था? गुरु गोविंद सिंह जी का। तो क्या हुआ, उस समय गुरु जी को प्यास लगी तो उन्होंने शिष्यों से जल पीने की इच्छा प्रकट की। इच्छा प्रकट करना, कामना कि मुझे पानी पीना है। तो एक शिष्य तुरंत उठा, तुरंत मतलब जल्दी ही उठा और जल लाकर गुरु जी को दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि उसके हाथ बहुत ही कोमल है। कोमल मतलब नरम, मुलायम। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे हाथ इतने कोमल क्यों हैं? क्या तुमने इन हाथों से कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी कोई श्रम नहीं किया है? क्या पूछा उन्होंने? गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जो शिष्य उनका वो जो पानी लेने गया था उससे पूछा कि तुम्हारे हाथ इतने कोमल क्यों हैं कि तुमने किसी की सेवा या श्रम नहीं किया है। श्रम करना, मेहनत, परिश्रम करना, कि तुमने इन हाथों से कभी सेवा नहीं की है, क्या कुछ मेहनत नहीं की है। तो क्या बोलते हैं वह? शिष्य ने गर्व से उत्तर दिया कि शिष्य ने कैसे उत्तर दिया? घमंड, गर्व मतलब घमंड, अहंकार से उत्तर दिया। शिष्य कौन होता है? गुरु का शिष्य मीन्स चेला। गुरुदेव, मेरा जन्म एक धनवान परिवार में हुआ है। धनवान परिवार मतलब मेरा जन्म एक धनवान परिवार में हुआ। धनवान मतलब अमीर परिवार में, अमीर पैसे वाले लोगों के घर में मेरा जन्म हुआ है। माता पिता ने मुझे सभी सुख सुविधाएं दी हैं। क्या बोला उसने? कि मेरा जन्म एक अमीर परिवार में हुआ है, मेरे माता पिता ने मुझे सारी सुख सुविधाएं की चीज़ दी है। जो भी सुविधाएं की जो साधन, जो भी सुख सुविधाएं के चीज़ें सारी मुझे मिली है। अतः मुझे किसी की सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। किसी काम करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आवश्यकता, ज़रूरत। आज पहली बार आपके लिए जल लाया हूँ। यह सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उसके द्वारा लाए गए जल को ग्रहण करने से मना करते हुए कहा। द्वारा मतलब किसी के द्वारा, मार्फत, किसी के द्वारा मंगाया गया। तो जल को ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना, कि ये जो जल लाए हो उन्होंने उनसे मना कर दिया। तो जो व्यक्ति अपने हाथों से श्रम और दूसरे की सेवा नहीं करता, उसके हाथ पवित्र नहीं होते। क्या कहा गुरुजी ने? क्या कहा कि जो व्यक्ति अपने हाथों से मेहनत और दूसरों की सेवा नहीं करता है, उसके हाथ कभी भी पवित्र नहीं होते, कभी भी स्वच्छ नहीं होते। तो जो व्यक्ति किसी की सेवा करता है, मेहनत करता है, उसके हाथ पवित्र होते हैं। तो इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिली बच्चों? श्रम और सेवा मानव का सच्चा धर्म है। श्रम, मेहनत करना और सेवा करना एक मनुष्य का सच्चा धर्म है। तो इस चैप्टर में बच्चों क्या सीखने को मिला आपको? कि महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी थे, उसमें उन्होंने क्या सिखाया कि मनुष्य को मेहनत करते रहना चाहिए। तो इसमें आपको क्या स्टोरी थी इस चैप्टर की? क्या समझा बच्चों आपने इस चैप्टर से आज? कि आनंदपुर जो गांव था, उधर गुरु गोविंद सिंह का एक दरबार लगा हुआ था। तब उधर क्या हुआ वहाँ पे सब ठहरे हुए थे। तो गुरुजी ने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। तो एक बालक तुरंत उठा, शिष्य मतलब चेला, गुरुजी का चेला था, वह वहाँ से तुरंत उठा और उनके लिए पानी लेने के लिए गया। तो उन्होंने गुरुजी ने शिष्य के हाथ देके तो उनसे गुरुजी ने शिष्य से प्रश्न किया कि तुम्हारे हाथ इतने कोमल क्यों हैं?
कोमल मतलब इतने नरम और मुलायम कैसे की है? क्या इन हाथों से आपने कभी किसी की सेवा या श्रम नहीं किया है? तो बालक ने क्या किया? बालक ने, जो शिष्य था, उसने गुस्से में उसने अहंकार में उत्तर दिया, घमंड में उत्तर दिया कि मैं तो एक धनवान परिवार से हूँ, मैं तो एक पैसे वाले के घर से हूँ, मुझे सारी सुख सुविधाएं मिल गई हैं, मुझे किसी की सेवा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ने वह पानी पीने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि जो ये जल तुमने लाया है, मैं इस जल को ग्रहण नहीं करूँगा, मैं इस जल को स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति, जो प्राणी अपने हाथों से किसी की सेवा या किसी कोई श्रम नहीं करता है, उसके हाथों से मैं जल ग्रहण नहीं कर सकता। और उसके हाथ, जो मतलब किसी की सेवा या श्रम नहीं करता है, उसके हाथ पवित्र नहीं होता है। ये कौन बोला? गुरुजी ने चेलों को बताया कि जो बाकी और भी चेले बैठे थे वो भी सब सुन रहे थे कि जो व्यक्ति किसी की प्राणी, किसी भी व्यक्ति की अपने हाथों से सेवा या परिश्रम नहीं करता है, वह उसके हाथ कभी भी पवित्र नहीं होते। तो जो जल ये आपने लाया है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा। तो इस चैप्टर से अपन को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति श्रम और सेवा करता है, वही मानव का सच्चा धर्म कहलाता है। तो इस चैप्टर से बच्चों आपने क्या सीखा? कि हमें श्रम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का सच्चा धर्म है। ये सच्चा धर्म है। श्रम मतलब क्या होता है? परिश्रम करना, मेहनत करना। सेवा, खिदमत या परिचर्या। तो अपन किसी का भी श्रम और मानव सेवा करना सच्चा धर्म कहलाता है। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिली? श्रम और सेवा मानव का सच्चा धर्म है। देखो इसके शब्दार्थ भी दिए हुए, जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इच्छा, कामना, चाह, ख्वाहिश। क्या होता है बच्चों? इच्छा का कामना, चाह, ख्वाहिश। सुविधा, साधन, चैन, आराम। शिष्य, चेला, शागिर्द। गर्व, अहंकार, घमंड। परिवार मीन्स कुटुंब, वंश। पवित्र, स्वच्छ। क्या होता है बच्चों पवित्र का? स्वच्छ। क्या होता है? स्वच्छ। उत्तर, जवाब। उत्तर का जवाब। कोमल, मुलायम, नरम। श्रम का मेहनत, परिश्रम, काम। श्रम का क्या होता है? मेहनत, परिश्रम, काम। सेवा का खिदमत, परिचर्या। खिदमत, परिचर्या। धनवान का अमीर, पैसे वाला। धनवान का क्या होता है बच्चों? अमीर व्यक्ति या पैसे वाला। सुख, आनंद, आराम, चैन। सुख का क्या होता है? आनंद, आराम, चैन। ग्रहण का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना या ग्रहण करना का स्वीकार करना। द्वारा, किसी के द्वारा अपन को चीज़ दिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मार्फत। क्या कहते हैं बच्चों? मार्फत। तो इसी प्रकार ये आपको शब्दार्थ अपनी नोटबुक के अंदर करना है। बाकी की जो एक्सरसाइज है इसकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह मैं आपको पिक क्लिक करके सेंड कर दूंगी। इस चैप्टर को फिर से पढ़िए और अपने जीवन में इसको उतारिए कि इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिली? श्रम और सेवा मानव का सच्चा धर्म है, कि हमें परिश्रम करना और औरों की सेवा करना ये मानव का सच्चा धर्म कहलाता है। ठीक इस चैप्टर को फिर से आप पढ़िए और अच्छे से समझ के इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और कुछ भी डाउट है आपको तो मुझे पूछना है। धन्यवाद।